दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि किस तरह से हम पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो जब हम अच्छी उम्मीद करते हैं तो परिणामें अच्छी होती हैं। अच्छी उम्मीद से रिजल्ट्स पॉजिटिव आती है, लेकिन अच्छी उम्मीद करने के लिए उससे पहले की जो शब्द है वो उम्मीद होती है, और उम्मीद के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ उसका एक नेगेटिव साइड भी जुड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसको जानने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी के कोई भी फील्ड में सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम सकारात्मक सोच की शक्ति है। जैसे कि इस किताब का नाम ही सकारात्मक सोच की शक्ति है, तो इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सोच को सकारात्मक करके अपनी ज़िंदगी को सफलता और खुशियों से भर सकते हैं। तो पिछले जो लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि अगर हम उम्मीद अच्छा करते हैं तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, रिजल्ट के साथ ना दो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, एक अच्छा एक बुरा। हमारा दिमाग किसी भी तरह से काम कर सकता है, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको काम कौन कराता है? हम खुद ही कराते हैं। ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, ये हमें भगवान ने दिया है, तो क्यों ना हम इसका सही यूटिलाइज करें। तो किस तरह से हम अच्छी चीज़ों का उम्मीद करें, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अच्छी उम्मीद से पहले हमें जो बाधा वाली पुरुष है ना, बाधा पुरुष, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कि हमने बोला, हमारा दिमाग दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली देखना शुरू करते हैं, अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि इस काम को करने से मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तब भी आपका दिमाग आपको 10 लिस्ट बना के दे देंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस काम को करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तब भी आपका दिमाग आपको 10 लिस्ट बना के दे देंगे। तो आपका दिमाग का काम ये है कि आप जो भी सोचेंगे उसको एनालाइज करना। तो सोच कौन रहा है? आप रहे हैं। आप अच्छा भी सोच सकते हैं, आप बुरा भी सोच सकते हैं। अगर अच्छा सोचते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपकी रिजल्ट अच्छी मिलेगी। अगर बुरा सोचते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपका रिजल्ट बुरा भी होगा, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। तो जो भी काम हम शुरू करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस है वो शुरू से ही नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम्ड हो चुकी है, उसको आदत हो चुकी है नेगेटिव सोचने की, डरने की, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कहीं कोई जगह पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कहीं हमें देर ना हो जाए, है ना। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसे आदत हमारे दिमाग को हमने बचपन से डाल रखा है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सारी चीज़ें बदल दें, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो बदल सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं, और उस नेगेटिविटी को हराने के लिए आपके पास सबसे बड़ी शक्ति वो है आस्था की शक्ति, विश्वास की शक्ति। यहाँ पर ना राइटर एक बिजनेसमैन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पर वो बिजनेसमैन अपने पर्स में एक कागज़ का टुकड़ा रखते थे। उस टुकड़े में लिखा हुआ होता था कि भगवान की दया से मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो ईसाई धर्म के हैं, तो वो लोग अपने भगवान यीशु जी की बात कर रहे हैं। अगर आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी देश के जो भी कोने में रहते हैं, आपका काम ये है, यहाँ पर कोई धर्म प्रचार नहीं हो रही है, काम ये है कि आप कोई भी धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं, किसी भी चीज़ पर, एक हायर कॉन्शियसनेस पर जब आप विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास की शक्ति को बढ़ाइए, उस आस्था की शक्ति को बढ़ाइए। वो एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हवा चलती है, आप जी रहे हैं, आपकी सांसें चलती है, पूरी दुनिया चलती है। ऐसा एक शक्ति है, इस पर तो आप विश्वास करते हैं, तो उसी विश्वास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते जाना है। देखिए, हम फिर से बता दें, अपने बहुत सारे वीडियो में हमने ये बात डिस्कस किए हुए हैं कि नेगेटिव चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, आप उसको ओमिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप नेगेटिव सोच के सामने एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी रख देते हैं, अगर एक 1000 वाट के बल्ब के सामने अगर
दिन का आलोक दिख जाए, सूरज दिख जाए, तो उस बल्ब का क्या क्या महत्व रहता है? कुछ नहीं रहता। एग्जैक्टली वैसे ही नेगेटिविटी जितनी भी है, अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसके आगे वो नेगेटिविटी जो है ना, वो अपने आप चकनाचूर हो जाता है। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में जब बाधाएं आती हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको तोड़ दें या आप खुद टूट जाएं। अगर आप ये ठान लेते हैं कि मुझे तो टूटना है ही नहीं, तो वो बाधा अपने आप टूट जाती है। ये रूल है, ये नियम है, जिसको पालन करके बहुत सारे लोग बहुत सारी बाधाओं को पार करके ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक गए हैं। तो इसको अप्लाई करके, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा रियलाइज़ करके हम भी अपनी ज़िंदगी को सफल, सुंदर और सुखमय बना सकते हैं, जो कि हमारा गोल है और इस किताब का भी गोल है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। ठीक है, तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो नेगेटिविटी को आने से पहले आप अपनी आस्था को जगाना शुरू कर दें, अपने विश्वास को बढ़ावा दें। जितना ज़्यादा आप अपने विश्वास को बढ़ावा देंगे, विश्वास की शक्ति बढ़ेगी, और उस जगह पर अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आती है ना, तो वो धीरे धीरे हार मान जाएगी। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई भी काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो चलिए, आप अपनी इच्छाओं को ज़रूर पूरा कीजिए। भगवान हमेशा हमारे साथ है। यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ यू एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, फॉर योर हाईएस्ट गुड, अमेजिंगली। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कुछ जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।